नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उद्धव ठाकरे के आरोप पर भड़के नित्यानंद राय, कहा उद्धव ठाकरे पढ़ रहे कांग्रेस का स्क्रिप्ट। ठाकरे ने अहमद शाह अब्दुल्ली से गृहमंत्री अमित शाह की तुलना। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर बीजेपी हमलावर, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा झारखंड की सरकार महाठग सरकार। पटना में डीएमके नेता के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, डीएमके नेता ने राम को लेकर किया था बयान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रीना किया। जमशेदपुर में महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के परिवार समेत हुए शामिल। सूर्य मंदिर में भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। झारखंड में अत्यधिक बारिश से जनता से लेकर सरकार तक परेशान, बंगाल सरकार ने प्रदेश सरकार को सुनाई खरी खोटी। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से की बात। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठों को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दुल्ली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगाया है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि अमित शाह जी देश के दुश्मनों के दुश्मन हैं। साथ ही ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जिससे बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंच रहा है। देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। डीएमके नेता के दिए गए भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी की आस्था के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों को इसका खास ख्याल भी रखते हुए आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में भी पिछले दिनों हुई हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा कि हम लोग कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। साथ ही आरक्षण के मामले में जीतन राम मांझी ने कहा कि हर हालत में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग-अलग दल लग गए हैं। आपकी पार्टी भी लगी है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जोरों से चल रही है, जिसमें 21 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए देने जा रही है। इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड की सरकार महाठग सरकार है। मैया योजना ठगी का नया संस्करण है, जिसमें लोगों को एक बार फिर से ठगने के लिए सरकार चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सभी गरीब परिवार को प्रति साल 72,000 रुपए देगी। जिस सरकार ने आज तक गरीबों को 1 रुपए भी नहीं दिया, वो अब अपने कार्यकाल के अंतिम समय में क्या देगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गरीब जनता चंद पैसों की आस में धान रोपनी छोड़कर सरकारी दफ्तरों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर फॉर्म ले रहे हैं। सरकार है और ठग का नया एक संस्करण लेकर के इसमें आया है।
चुनाव के पहले ये सरकार थी जिसने वायदा किया था कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपया सालाना देंगे। 5 साल अगर गुना कर दी तो 3,60,000 सालाना देने का इनका वायदा था। आज आखिरी समय में जब ये सरकार जाने वाली है, किसी को मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक बार चालाकी के साथ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, ठगने के लिए ये फॉर्म भराने का काम प्रारंभ किया है। अभी चंदन क्यारी में हूँ, अपने पैतृक गांव में हूँ, विधानसभा अपना चंदन क्यारी में, जो मैंने देखा कि धन रोपनी एक फसलीय खेती का ही ये पूरा क्षेत्र है। धान से ही पूरा साल भर लोगों का रोजगार चलता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर पहुंचे। पूजा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ में उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी मौजूद रही। पूजा के बाद में मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया गया, जहां पर तेजस्वी और साथ ही राजश्री ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद परोसा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरु खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमान गोड़े जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना तो एक योजना तो बांग करना नोआ तो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रे ना करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। डीएम के नेता एस शिवशंकर के राम पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत बात है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा, जहां विश्वास का मामला है वहां इस तरह के बयान से लोगों को बचना चाहिए। कौन क्या व्यक्तिगत बात करता है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग सब लोगों का ये विश्वास का मामला है। सब लोग जो है इस चीज को, धर्म को लेकर के जो बहस छिड़ी जाती है, ये अंदरूनी सबका मामला होता है। तो इस तरह के बयानबाजी से भी जो है लोगों को बचना चाहिए। हालांकि हमने इस बयान को सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी बात को अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो ऐसी बात जो है नहीं होती। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, न महंगाई से मतलब है, न गरीबी से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को, गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति से। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के बाद में जमशेदपुर बीजेपी हमलावर है। इसे लेकर बीजेपी जिला मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरयू राय जनता और राजनीतिक दलों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहीं सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, ऐसे सरयू राय जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरयू राय के जेडीयू में जाने से एनडीए को ताकत मिलेगी। जिन्होंने 4 साल पहले, 4.5 साल करीब हो गया, पूर्वी की जनता को दिग्भ्रमित कर अपने राजनीतिक जीवन को बचाने का काम किया। जिस जनता ने उनको विश्वास किया
उस चुनाव जीतने के बाद पहले दिन से वह कभी धनबाद, कभी बोकारो, कभी रांची, कभी कहीं और अलग अलग प्रोपगंडा रच के वो जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और राजनीतिक दलों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने अभी तक प्रयास किया था कि हमको भाजपा ले ले, भाजपा में हम आ जाएं। कभी प्रयास करते हैं कि तीसरा मोर्चा बना ले, कभी प्रयास करते हैं कि हम जनता दल यू में चल जाए। तो अभी उन्होंने जनता दल यू के कुछ नेताओं को दिग्भ्रमित कर वहां अपना आश्रय बनाया है। वो अपनी राजनीति की अंतिम क्षण को गिन रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि जदयू जो है केंद्र में भाजपा के साथ है और उसमें एनडीए का एक घटक दल है और जदयू कह चुका है कि झारखंड में एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी और यहाँ एनडीए की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसमें सरयू राय जी के जदयू में जाने से एनडीए गठबंधन को एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। एक भाजपा के नेता उनका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है कहाँ क्या बोलना चाहिए। हल्के सवाल करके एनडीए को कमजोर करने का प्रयास उन लोगों के द्वारा जो सावन के तीसरी सोमवारी के मौके पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी जमशेदपुर की ओर से महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पूरे परिवार के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने बारीडीह नदी घाट से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हजारों भक्तों के साथ में जल लेकर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज उठा। शिव भक्तों की आस्था को ध्यान में रखकर सोनेका नदी से हजारों महिला पुरुष नौजवान बच्चे जलाभिषेक यात्रा में शामिल होते हैं। आपने देखा हजारों बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग सोनेका नदी से जल लेकर जलाभिषेक यात्रा उनका विशेषता ये थी कि उनका गंगा जल सुल्तान नदी से लाया और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते उनको भी सूर्य धाम में 12। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाकुरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नोआ दो माय जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड में भारी बारिश के कारण नदियों और जलाशय का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। जलाशयों पर पानी के अत्यधिक दबाव के कारण उसे खोलकर पानी भी छोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में तेनूघाट जलाशय का पानी छोड़े जाने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि इससे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति है। उन्होंने अपनी भावना से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खरी खोटी सुनाई है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात की, उनसे बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की है। इस पर झारखंड कांग्रेस ने बंगाल सरकार से कहा कि ये प्राकृतिक देन है, इसको अपने अपने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के जरिए संभालना होगा। इससे झारखंड सरकार की कोई गलती नहीं है। वहीं प्रदेश के बीजेपी नेता ने भी कहा कि झारखंड की सरकार और बंगाल की सरकार इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद बेतुके बातें कर रही है।
बंगाल की जनता को थोड़ी परेशानी अवश्य हुई है, लेकिन आपत्ति व्यक्त करना उचित नहीं है। पानी का बहाव होना झारखंड सरकार की कोई भी गलती नहीं है। काफी पानी आए, उसमें बहुत सारे डैम में पानी भर गया, उसमें टेनू घाट का डैम में भी पानी भर गया। और जब पानी एक्स्ट्रा भर जाता है तो फाटक खुलता ही है, और फाटक खुलता है तो कहीं ना कहीं पानी जाने का रास्ता बनाता है, और उस रास्ता बनाने के चक्कर में बंगाल में कुछ नुकसान हुआ। इस पर ममता बनर्जी को ज़्यादा इस पर हेमंत सरकार के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं था। ये उसको अपना निदान करने की भी आवश्यकता है कि हम जो पानी छूटेगा टेनू घाट डैम से तो कहाँ आएगा और किधर जाएगा, उसका उन लोग को भी आवश्यकता है और उन लोग की भी जिम्मेवारी है। मसानजोर डैम के पानी का उपयोग करने में बंगाल को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर टेनू घाट डैम का पानी छोड़ दिया गया, क्योंकि बारिश काफी हुई थी, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने जिस तरह से जिस लहजे में राज्य सरकार से वार्ता की है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अगर वो करते हैं तो जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो कुछ भागीदार उनको भी बनना चाहिए। सिर्फ मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं करने से चलेगा, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है पूरे राज्य भर में, तो निश्चित रूप से जो निचले इलाके हैं वहां जल जमाव हो सकता है या फिर थोड़ी बारिश से परेशानी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस पर आपत्ति दर्ज करना कि टेनू घाट डैम का पानी क्यों छोड़ा गया, मैं समझता हूँ सरकार को भी कड़ाई से। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के आधा दर्जन वार्डों में कचरा उठाव के लिए महापौर विभा कुमारी ने कचरा उठाव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान महापौर विभा कुमारी ने कहा कि निगम क्षेत्र में साफ सफाई का कार्य बेहतर तरीके से हो, इसके लिए भी कचरा उठाव जरूरी है। कचरा उठाव के लिए कचरा उठाव वाहन क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। साथ ही उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को कहा कि सफाई कार्य में आपका हिस्सा अहम है, आपका अच्छा कार्य ही नगर निगम को पहचान दिलाएगा। जो कुल वार्ड 6 में मतलब वार्ड नंबर 9, 10, 32, 33 और 45, 46 पहले जो है डोर टू डोर कचरा उठाव नगर निगम के द्वारा होता था, लेकिन आज से जो है एनजीओ के द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य शुरू हुआ है। इसी को लेकर हम लोग हरी झंडी दिखाने का काम किए हैं और मेरा इसका उद्देश्य है कि हमारे शहर का जो है साफ सफाई अच्छे ढंग से हो, शहर व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसी को लेकर के हम लोग एनजीओ को मतलब ये 6 वार्डों में काम देने का काम किए हैं। पहले 6 वार्ड में हमारे नगर निगम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, जैसे आपका 9, 10, 32, 33 और 45, 46 उतने कारगर ढंग से नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हम लोग एनजीओ को दे दिए। एनजीओ मतलब अभी हम प्रत्येक वार्ड में 1 टिपर, 2 ट्रैक्टर और 2 ठेला अभी फिलहाल दिया है और इस तरह से और धीरे धीरे बढ़ते रहेगा और डोर टू डोर हर घर से कचरा उठेगा। और गीला और सूखा हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें ताकि हम लोग को मतलब सेग्रीगेट कचरा को वहाँ व्यवस्थित करने में सुविधा है। 4600 वार्ड तक कब तक ये तमाम सुविधाएं? 4600 वार्ड शुरू हो गया है, 4600 वार्ड में काम मेरा शुरू हो गया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना थी 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी एन मुरुखुसरा एन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयरमान गोड़े जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नोआ दो माय जो को लगे अड्डी मानोत रे ना करना।
इसके बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार पुलिस को मिलने वाली सभी सुविधाओं की मांग को लेकर मधुबनी में गृह रक्षकों ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया है। इस संबंध में गृह रक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रघुनाथ यादव ने कहा कि बिहार सरकार गृह रक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। गृह रक्षकों को भी बिहार पुलिस वाली सुविधा मिलनी चाहिए। जिसके बाद में ललन यादव के नेतृत्व में गृह रक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम अरविंद कुमार वर्मा से मुलाकात की और सरकार को प्रेषित अपनी 21 सूत्री मांग पत्र को सौंपा है। वहीं कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार सरकार गिरक्षकों के हित में दिए गए फैसले को नहीं लागू की तो 2017 में बिहार के गिरक्षकों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था और आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार झुककर बिहार के गिरक्षकों को बिहार पुलिस के तरह जो बिहार पुलिस की वेतन है उसके तरह सुविधा तो सरकार दे दी, लेकिन बिहार पुलिस की जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे वर्दी की सुविधा है, अवकाश की सुविधा है, डीए की सुविधा है, महंगाई भत्ता की सुविधा है, रिटायरमेंट की सुविधा है, अन्य सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हुए 7 वर्षों के बीत जाने के बाद भी सरकार होमगार्ड को ये सुविधा नहीं है दी है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराध बढ़ने के मामले में फ्लेयर के द्वारा राजधानी रांची में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय सिंह और साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ राज भंडारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें झारखंड में लगातार साइबर अपराध के बढ़ते मामले की जानकारी भी शेयर की गई। साथ ही बच्चों को टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल के बारे में चर्चा की गई। शिशु रोग विशेषज्ञ राज भंडारी ने कहा कि बच्चों में उचित जागरूकता के अभाव के कारण से बच्चे असुरक्षित हो गए हैं, जिसको लेकर 6 अगस्त को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में सेमिनार आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 4-5 वर्ष की उम्र से लेके वो एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट और गेम्स, तो इसका प्रभाव उनके मानसिक विकास में भी पड़ रहा है और जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी कम हो जाती है और कई प्रकार के विकार उनमें आ सकते हैं और उसके लिए माताओं, पिताओं को, पूरे परिवार को उस बच्चे के लिए कितने टाइम के लिए वो क्योंकि इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन गया है हमारी सोसाइटी का, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि उस बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखें और अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो, स्क्रीन टाइम उसका कम रहे। जमशेदपुर के करंडी स्थित एलबीएस आपको बताते चले कि एलबीएसएम कॉलेज के छात्रों की कई समस्याओं को लेकर कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में वक्त अव्यवस्था को लेकर छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति सुधारने के बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। इसे लेकर आक्रोशित छात्रों ने जल्द से जल्द स्थिति में सुधार को लेकर कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल और तालाबंदी कर दी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम लोग का मांग ये है कि कॉलेज में कई सालों से मैदान की मांग को लेकर, जब से मैदान बनने की प्रक्रिया चल रही है तब से मैदान अधूरी रही है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हम लोग। आवेदन देते देते हम लोग थक चुके हैं। मौखिक रूप से बहुत बार वार्तालाप हुई है। यहाँ तक लिखित प्रिंसिपल ने भी दे चुके हैं कि टाइम दे चुके हैं, 1 महीना में बनेगा, फिर भी 3 साल 4 साल हो गए, फिर भी अभी तक मांग पूरी नहीं की। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक वृद्ध महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मामला गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के मेहरा देव गांव का है, जहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में एक 65 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और मृतका की पहचान राजाराम चौहान की पत्नी देवांती देवी के रूप में हुई है। आरोपी युवक मृत महिला का पोता है, जिसका मोबाइल फोन 1 दिन पहले चोरी हो गया था। चोरी का आरोप वो अपनी दादी पर लगा रहा था। मोबाइल लेल बा कहत रहन कि बुढ़ऊ छत मतलब छत बन वही पे सुतल रहन, बुढ़ऊ उठा के ले गइल बड़ा कालियो गरियात रही कि ई धली में मोबाइल था। हम कहनी कि हम खा मोबाइल बा आगे तू जोइल घर में, जब मोबाइल बा तो धलो कम तो जोइल
तो गरियात रही तो आमा के फोन कर कहत मोबाइल निकाल पर बुढ़ो तो धैले भी ये तो हम मम्मी अभी पूछे खाती तो कुछ ना बोले देखो शादी के चल गई, जब चल गई तो फेन से गरियात रही, रात में खूब गरियाई, फेन से सुबह गरियात, लेकिन ये मोबाइल धैले वर्ष हम कहने मोबाइल कहाँ धर आगे तू जो अल घर में ये न बाबे दूसरे कहीं क्यों ना धरी तू जो अल पूरा तो खातिर गरियात रही तन बस उनको लेके कहते तन के मारम दुनू सन के मुँह के तबे जाए खाते भल शुरू में कहले एक बार देखो कि भल तैयार लेके चल गए विदेश आ बाद आयल भी 5-7 दिन भैल तो जकर मोबाइल रही हम दुआरे बोले बजावे के मोबाइल सामने है कहीं बिक दिन सर जाई तो बाद कल लबदा ले तैयार। राजपुर में इतना ही, नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ई योजना ती 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाकुरो आऊंगी एन मुरुखुसरा एन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नोआ 1,000 टका ते दो आयमा गोड़े जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हनकुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना दो एकेन योजना दो बांग करना नोआ दो माय जो तू लगे अड्डी मानोत रेना करना। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर लालिमा रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा। आप इसे घर बैठे 011454545